नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक महीने बीत गए और अब ईरान, इजरायल और अमेरिका ने समझ ली है कि उनको किस हद को पार करना होगा अपने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। मतलब और मायने समझ लीजिए, ये युद्ध जितना आकलन किया गया था खत्म करने या ईरान की तरफ से सोचा गया था रेजिस्ट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अपने प्लान के मुताबिक एग्जीक्यूशन चाहे जो भी पक्ष करता हुआ दिख रहा है, लेकिन चारों तरफ बर्बादी का आलम है। बात यही नहीं, बात तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन इस कदर प्रभावित हो रही है कि कई देशों को एक ऐसी स्थिति के बारे में अपनी जनता से बात करनी पड़ रही है जिसमें वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की जो 21वीं शताब्दी की जो सोच है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स और दैनिक जीवन को चलाने के लिए, उस सब के प्रभावित होने या ध्वस्त होने का खतरा बढ़ गया है। और इसलिए कुछ देश तो ये सोच रहे हैं कि अगर उनको सप्लाई चेन इसी तरीके से बाधित हुआ मिला तो अगले 5 से 6 महीने के बाद वो देश को चलाएंगे कैसे। हालांकि 5 से 6 महीने ये युद्ध खींचने वाला नहीं, और अगर वो खींचा तो फिर क्या स्थिति होगी इसका आकलन कर लीजिए। जिस परमाणु युद्ध या विश्व युद्ध की बात अभी सिर्फ की जा रही है, वो हकीकत में होता हुआ दिख जाएगा। बहरहाल इन दोनों तरफ या एक्सट्रीम पर पहुंचने की स्थिति अभी किसी ने बनने नहीं दी है। अमेरिका भी जानता है कि वो परमाणु प्लांट्स को इजराइल के जरिए ईरान के तबाह तो कर देगा, लेकिन अगर परमाणु रेडिएशन हुआ तो फिर रीजन में स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी। उस समस्या को समेटने के लिए जो पहल होगी उसमें अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम देश विश्व के शांति के सामने सिर्फ 2 देशों की चुनौती को स्वीकार नहीं करेंगे, और तब जो लॉबिंग होगी उसमें अमेरिका के सामने मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन इस स्थिति को समझिए, जैसे ही यूक्रेन को कंट्रोल करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने बार बार यूरोप को और अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर मजबूर कर दिया गया तो हम पूरी दुनिया को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप अभी खुल के तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब कहना शुरू करेंगे अगर ये युद्ध लंबा होगा। और इसलिए चाहे रूस हो चाहे चीन हो, वो अमेरिका को देख रहे हैं, और अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को लेकर के रूस के आक्रामकता को देखने के लिए मजबूर हैं। दोनों पक्ष आक्रामकता को देखने के लिए मजबूर हैं। इसलिए यूक्रेन को चाहे अमेरिका और चाहे यूरोप जितना हथियारों से और पैसे से सहायता दे दें, लेकिन अपनी सेना वहां उतारने की स्थिति में है नहीं। और ठीक यही स्थिति अगर ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका करेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको कहते हैं, अपनी सेना को ईरान के भीतर घुसाएंगे, तो उसका विरोध न चीन कर पाएगा और न रूस कर पाएगा, क्योंकि 2 बराबर की शक्तियों की अपनी सीमाएं होती हैं। और इसलिए तबाही जैसे यूक्रेन की तबाही हो रही, वैसे ईरान में जो तबाही हो रही है वो एक्सट्रीम पर पहुंचेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान जिस तरह का रेजिस्टेंस दिखा रहा है, उसके सामने अमेरिका को घुटने टेकता हुआ जो लोग बता रहे हैं, वो या तो एकांगी दृष्टिकोण रख रहे हैं, एक मैनेज्ड व्याख्या कर रहे हैं इस युद्ध की, या तो जानबूझकर वो सत्य को नकार रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान को तबाह कर चुके हैं और तबाह कर रहे हैं। अगर 5 से 6 अप्रैल तक ईरान अमेरिका के हिसाब से समझौता करने के लिए आगे नहीं आया, तो उसके अभी तो परमाणु प्लांट्स के इर्द गिर्द जो कि सीधे सीधे उनके एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वहीं बमबारी इजराइल कर रहा है। उनको रात में रोशनी के लिए दिए जलाने की स्थिति में जाना पड़ सकता है, ये सोच चुका है अमेरिका। और इसीलिए ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है उसकी नौसेना के द्वारा, और वहां पर 20 से 25 हजार कमांडो और एलिट फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। इजराइल तो ऑलरेडी तैयार ही है, और एक दिन भी युद्ध रुका नहीं है। इन परिस्थितियों में जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम एक समझौते की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपने भी अंदाज में वो प्रतिदिन बोलते रहते हैं,
और वो समझौता कौन करा रहा है? उनकी एक टीम है जिसमें उनके युद्ध मंत्री हैं, उनके दामाद हैं और उनके विदेश मंत्री हैं। उसमें पाकिस्तान, तुर्की भी है, ओमान भी है। अब पाकिस्तान मीडिएशन करेगा, क्यों कर रहा है जरा ये भी समझ लीजिए। याद रखिएगा, अगर ईरान और अमेरिका इजराइल का संघर्ष कुछ नॉर्मलसी की तरफ जाएगा तो जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान भिड़ता हुआ अपने को दिखा रहा है बहुत एंगेज्ड स्थिति में, वो कश्मीर या कश्मीर जैसे हालात उस तरह की कोई आतंकी कृत्य करवाने की पहल करेगा और भारत को एंगेज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया का ध्यान वो हटाने की बड़ी कवायद करेगा। और इसलिए भारत बहुत तैयारी कर चुका है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई जब भारत में, तो विपक्ष ने पूछा कि पाकिस्तान मीडिएशन करा रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? तो जयशंकर ने सही जवाब दिया, हमारे विदेश मंत्री ने, कोई हम दलाल थोड़ी हैं। दलाल की प्रकृति आप समझते हैं, मिडिल मैन इंग्लिश में है और वैसे दलाल को दूसरे अर्थ में समझिए। जो हम लोग समझते हैं बहुत स्थानीय स्तर पर, दलाल दोनों तरफ से झुकता है, दोनों तरफ से सेट करता है और दोनों तरफ से दोनों के साथ छल करता है। इसी स्थिति में है वो, ना अमेरिका का है और न पाकिस्तान, न अमेरिका का है न ईरान का है, और वो दोनों से पिटेगा ये भी कंफर्म है। और उसकी शुरुआत इजराइल ने कर दी जब ईरान में उसके दूतावास को ध्वस्त करने की पहल की है। और फिर गीदड़ भभकी पाकिस्तान दे रहा है कि आप हमको कतर मत समझिएगा। इजराइल तो पाकिस्तान को, कतर को तो कुछ तरजीह भी देता, पाकिस्तान को तो कुछ नहीं समझता। और तब इजराइल अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। मैं बार बार कहता हूं, इजराइल किसी को छोड़ेगा ही नहीं जो उसके एग्जिस्टेंस के सामने खड़ा होगा। और इसलिए युद्ध युद्ध युद्ध, मानसिक रूप से हर इजरायली सिर्फ मारना, अपने को जीने, अपने को बचाने के लिए मारना और मरना जानता है। और इसलिए उनके सैनिक अभ्यस्त हो चुके हैं। और समय तो आने दीजिए, ईरान भी मारेगा, जो उसके तरफ से, जो बलूचिस्तान से लगा एरिया है उसकी भी खबर लेगा। अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। उसको इजराइल भी मारेगा, उसको अमेरिका पिटवाएगा सबसे, और इस बात का इंतजार करेगा कि भारत किस हद तक उसको पीटता है। ये सब मैनेज किया जाएगा। क्यों करेगा अमेरिका ऐसा? क्योंकि अमेरिका के मुताबिक जो दलाली पाकिस्तान कर रहा है, उस दलाली में अगर अमेरिका का फायदा नहीं हुआ तो फिर वो मियां मुनीर एंड कंपनी की तो वॉट लगा देगा अमेरिका। और ईरान तो सोचे बैठा ही है कि जिस तरीके से वो दो तरफा खेल कर रहा है और जैसे अमेरिका को सहयोग और समर्थन दे रहा है, जो पैसेज दे रहा है, उसका बदला ईरान लेगा। अगर ईरान की ये स्थिति बरकरार रही, वैसे रहेगी नहीं, क्योंकि ईरान जिस IRGC को अपनी एलिट फोर्स बता रहा है, वो जिहादियों की एक कोर टीम है जो कई दशकों से काम कर रही है, 1979 से। तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तो तबाह करेगा इजराइल और अमेरिका, क्योंकि इजराइल अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो दोनों के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ जाएगा। और अमेरिका के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा तो इसके मायने समझिए, इतनी जल्दी वर्ल्ड ऑर्डर्स नहीं बदला करती। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कमियों के बावजूद वहां की जनता नवंबर में उन्हें जिताए, और नवंबर तो अभी दूर की बात है, नवंबर में भी उन्हें मिड टर्म पोल में जिताएगी, ये जानते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ मनमानी फैसले किए हैं। लेकिन ईरान को इतनी ज्यादा तरजीह दे करके ईरान का दिमाग खराब करने की पहल अब अमेरिकन्स नहीं करेंगे। अमेरिकी सरकार की बात तो छोड़ दीजिए, ये अमेरिकन माइंडसेट है जिसके बारे में मैं बराबर कहता हूं कि ईरान कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। वो बर्बाद होने की एक ऐसी पहल कर रहा है जिसकी स्थिति अफगानिस्तान से भी बदतर हो जाएगी आने वाले समय में, और हो रही है। ईरान एक बहुत मजबूत राष्ट्र था सोच के हिसाब से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से ईरान की सोच अच्छी है। लेकिन ईरान अमेरिका का दुश्मन है, इजराइल का दुश्मन है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इतने से खुश मत हो लीजिए। क्योंकि जब वो दोस्ती की बात करता है तो भारत पाकिस्तान को एक तराजू पे रखता है, जो उचित नहीं है। और जो वर्तमान में अभी कुछ बचे खुचे में पेजेश्कियन है, पेजेश्कियन का तो लगाव पाकिस्तान से ज्यादा है। कई बार मैंने जिक्र किया है, आज नहीं 4-5 महीने पहले, कि पेजेश्कियन जब चुनाव जीते थे तो पाकिस्तान से संबंध नॉर्मल करने की ज्यादा वो कोशिश किए थे, भारत से नहीं। ये जानते हुए कि भारत आर्थिक दृष्टिकोण से चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है ईरान के पास, और उससे कई देशों का फायदा होता,
और हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, लेकिन यहां वही धर्म का मामला आ जा रहा है। आप शिया सुन्नी के नजरिए से मत देखिए। इस समय धर्म के नाम पर न चाहते हुए भी इस रीजन में पाकिस्तान और भारत के कट्टरपंथी तो ईरान के साथ हैं, और इसलिए आप में से कई लोग खुश हो सकते हैं कि कश्मीर में वहां की औरतों ने, वहां के बच्चों ने, युवाओं ने ईरान के लिए बहुत दान किया, महिलाओं ने अपने गहने तक दान कर दिए, और ईरान के एम्बेसी ने कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया, बाद में कहा कि भारत का शुक्रगुजार हूं। कम से कम मैं तो इससे नहीं खुश हूं, क्योंकि किसी हिंदू या सनातनी के साथ जब ऐसा होता है तो कश्मीरी सोचते हैं, बहुत सीधे साधे बन जाते हैं। ये डुअलिटी उनके अंदर है। अपने रहबर और रहबर के कथित फैमिली के लिए तो इतना सब आंसू बहा रहे हैं, जब हिंदू मारा जाता है तब। इसलिए कश्मीर में भी या भारत के कई भागों में जिस तरीके से लोग शुरुआत में, अब तो युद्ध को 1 महीने हुए, शुरुआत में बड़ा बड़ा दबाव बनाने की कोशिश किए, उससे सख्ती से निपटा गया। अपने देश में रहिए, आपको पता है कि आप कितना दिल से देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को हाथ में मत लीजिए। ज्यादा अच्छी स्थिति हो कि लड़ना है तो आप ईरान जाइए और लड़िए। ईरान बिल्कुल निरीह है, वो एकदम पाक साफ है, ऐसा नहीं है। और अमेरिका के जाल में फंसने वाले देश कहीं से भी पाक साफ नहीं होते, क्योंकि अमेरिका भी फितूरी वाला दिमाग रखता है। अमेरिकन माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूं, और उस फितूर में जो फंसते हैं वो अमेरिका के जाल में फंसते ही हैं। अमेरिका से डिप्लोमेटिक रिलेशन तो भारत की तरह रखना चाहिए। हमको हमारा फायदा चाहिए, हमारे हित चाहिए, हम दोस्ती रखेंगे। नहीं करोगे, आप अपने स्थान पर हो, हम अपने स्थान पर, और तब भी अपनी इज्जत बचा लीजिए तो बड़ी बात। इसी को कहते हैं अमेरिकन माइंडसेट। और इसलिए पाकिस्तान कुएं और खाई वाली स्थिति में है, लेकिन उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस बार हिसाब किताब बराबर कर लिया जाएगा, क्योंकि अब तो इजरायल भी पाकिस्तान की खबर लेने के मूड में आ गया है। इंतजार करिए, ईरान से भी पिटेगा, अफगानिस्तान से भी पिट रहा है। भारत बेहतर तरीके से फाइनल हिसाब किताब करने की तैयारी कर रहा है, और इजरायल भी मौका लगने पर अपना हाथ साफ करेगा। और ये सब कुछ इस्लामाबाद में बैठे, रावलपिंडी में बैठे मियां मुनीर, शहबाज शरीफ एंड कंपनी झेलने को मजबूर होगी। वो खैर वो क्या झेलेंगे, उनके पास खाने को कुछ है नहीं, तो दाना पानी का इंतजाम करने के लिए, IMF से लोन मिलने के लिए, मुश्किल परिस्थितियों में दलाली करके पैसा कमाने के लिए वो अमेरिका से कुछ पा जाएंगे। लेकिन दलाली करने के एवज में अगर अमेरिका के हिसाब से अमेरिका के हित पूरे नहीं हुए तो अमेरिका बैठ करके पाकिस्तान को पिटवाएगा, ये भी आप देख लीजिएगा। रही बात ईरान की, तो ईरान बेहद बुरी तरीके से पिट रहा है। आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल की सेना किसी भी कीमत पर ईरान में घुसेगी। ये और बात है कि ईरान अपने देश के अंदर भी घुसी सेना से रजिस्ट तो करेगा, क्योंकि 1.5 लाख जिहादी माइंडसेट के वहाँ पर IRGC के सेना कमांडर्स हैं और उनके अधीन अधिकारी हैं, सैनिक हैं। उनको न्यूट्रलाइज करने, उन्हें तोड़ने के लिए एक बड़ी कवायद अमेरिका जो कर रहा है, उसको फाइनल अंजाम तक पहुंचाएगा। पूरी वैश्विक स्थिति में शांति की अभी संभावनाएं बिल्कुल क्षीण हैं। स्थिति तो यह है कि अब भारत जैसे भी देश इस तपिश में थोड़ा बहुत मुश्किलों में फंसने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि एक ऐसी स्थिति ईरान, अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों ने मिलकर के बना दी है। न चाहते हुए भी हमें युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।